Hello, good morning students. How are you? Hope you all must be fine. So we are starting with our first introduction of English conversation. So what is English conversation? English conversation क्या होता है? तो English तो हम लोग जान रहे क्या होता है. Conversation मतलब क्या होता है? What do you mean by conversation? Conversation मतलब होता है बात करना. जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और कन्वर्सेशन मतलब बात करना होता है. और इंग्लिश में बात करना क्या हो गया? इंग्लिश कन्वर्सेशन. इंग्लिश में बात करने को क्या कहते हैं? इंग्लिश कन्वर्सेशन. तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे. तो आप लोग अगर अपनी बुक्स देखोगे तो उसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा इंट्रोडक्शन, फिर परिचय लिखा होगा. तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है. और आपको पता है हम लोग के डेली यूसेज में अब आजकल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. क्योंकि हर जगह कहीं पर भी हम जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं या नेशनल भी. अगर हम लोग इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, इंडिया के बाहर की जगहों को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल. और इंडिया को क्या कहते हैं? नेशनल. तो हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है. इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है. सो कहीं पर भी हम जाते, देखिए हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है. जैसे चाइना जाएंगे तो चाइना की डिफरेंट लैंग्वेज है. नेपाल जाएंगे तो वहाँ की डिफरेंट है. इंडिया की हमारी हिंदी है. ऐसे ही हर जगह हम लोग जाते तो वहाँ की अलग अलग है भाषा. तो अब जब भाषा अलग अलग है तो हम जब किसी और से मिलेंगे तो हम उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हम उनसे बात कैसे करेंगे जब अगर हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आखिर मेरी बात समझेंगे कैसे? अगर कोई बाहर का बंदा खड़ा है, कोई मतलब इंटरनेशनल पर्सन खड़ा है मेरे सामने और वो मुझसे अपनी लैंग्वेज में बात करे तो क्या मैं समझ सकती हूँ? क्या आप समझ सकते हो? नहीं. जब तक हमको वो लैंग्वेज नहीं आएगी हम नहीं समझ. अभी कोई फ्रेंच कोई बोले और हम उसके सामने खड़े हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा ना. ऐसे ही हम हिंदी बोले और कोई बाहर का बंदा खड़ा है, कोई इंटरनेशनल पर्सन खड़ा है तो उसको हिंदी नहीं समझ में आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं. तो फिर एक डिसीजन हुआ कि हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, एक इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग मेन लैंग्वेज बनाते हैं कि कहीं पर भी हम जाएंगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सबको आएगी. तो आप लोग को भी सीखनी ज़रूरी है. अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आप लोग कैसे इंटरेक्ट करोगे बाहर के लोगों से? और आजकल इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है. जिसको इंग्लिश आती है उसको बहुत रिस्पेक्ट है उसकी. आप किसी से भी बात करो, किसी भी आप ऑफिस में जा रहे हो तो वो यही समझते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी बात करने की जो कैपेबिलिटी है वो बेस्ट होगी, आप अपना बेस्ट दोगे. या आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो तो प्रिंसिपल या टीचर्स भी ये चाहते हैं कि जो बच्चे हों वो इंग्लिश बोलना अगर नहीं आता तो वो सीखना चाहिए, और नहीं तो फिर थोड़ी बहुत आनी चाहिए. तो अब हम लोग भी जब मिलेंगे, when we'll meet first time we'll definitely talk in English and I hope so you will also understand. तो मैंने अभी क्या बोला कि जब हम पहले दिन मिलेंगे, जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे और मैं यही आपसे आशा करती हूँ. तो मैंने इंग्लिश में बोला, फिर मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया. तो इंग्लिश का आप लोग इम्पॉर्टेंस समझ गए, क्या हमारे लाइफ में इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस है. अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती ना तो लिटरली यही सोचा जाता है कि इसको कुछ नहीं आता, ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग. सो हमको इंग्लिश आनी चाहिए. तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो हमारा बेसिक किससे स्टार्ट होता है? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. लेकिन उससे पहले हमको जानना चाहिए हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में. कैपिटल लेटर,
तो हमारे कैपिटल लेटर्स क्या है? व्हाट आर कैपिटल लेटर्स? तो कैपिटल लेटर्स कैसे लिखा जाता है? ये है हमारे कैपिटल लेटर्स। मतलब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लार्ज लेटर्स, लार्ज जो बड़े साइज के होते हैं। ये बड़े हैं ना, ये एक एग्जाम्पल देख लो, ये सब बड़े हैं ना। और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स ये होते हैं। तो ये हमारे स्मॉल लेटर्स हैं। ये कैपिटल लेटर्स है, ये स्मॉल लेटर्स है। छोटे साइज के हैं तो स्मॉल लेटर्स, बड़े साइज के हैं तो कैपिटल लेटर्स। तो अब भी अब जब भी आपसे पूछा जाए कितने टाइप के लेटर्स होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स वी राइट, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कंटेन्स 26 अल्फाबेट्स। तो क्या मैंने बोला, हमारा जो कैपिटल और स्मॉल लेटर है उसमें कितने कितने वो लेटर अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स। स्मॉल एंड capital letters, they consist of 26 letters. Which is in alphabetical order. तो मैंने यहाँ क्या लिखा? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कितने लेटर्स होते हैं इसमें? मैंने लिखा दे कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फाबेट्स। दे कंसिस्ट ऑफ 26 अल्फाबेट्स। तो हमारे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। ABCDEF GHIJKL MNOPQRST UVWXYZ। तो काउंट कर लीजिए 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और वो किस तरीके में लिखे रहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। जिस सीरीज़ में मैंने बोला ABCDE, तो ये क्या है? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। एक ऐसी सीरीज़ बनी हुई है कि इसके बाद A के बाद B ही आएगा, A के बाद C नहीं आएगा। तो A के बाद B आएगा, फिर B के बाद C आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये दोनों मेन होते हैं। ये देखिए 26 अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। होप आपको समझ में आया हो ये दोनों चीज़ें। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? आइए देखें फिर से एक बार। लेट्स सी वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स AEIOU, हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वर। इन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्वर। AEIOU वाई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वाई क्यों लिखा है? वाई तो नहीं होता है AEIOU, यही इतने ही हमारे मतलब वॉवेल्स हैं, तो मैंने वाई क्यों यहाँ लिखा है? बच्चों वाई को हम लोग कहते हैं हाफ वॉवेल, जो हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं लेकिन तब भी हम आपको बता रहे हैं। ये अक्सर किसी को भी नहीं पता होता है।
लेकिन ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि वाई को हाफ वॉवेल भी कहा जाता है। और आप मानोगे नहीं, आप पूरी डिक्शनरी उठा लो, आप एक एक पेज पलटो, आपको इन वर्ड्स से ही मिलेंगे सारे वर्ड्स। मतलब जब कोई हम वर्ड लिखते हैं ना, इसको इंक्लूड करके, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं ना, लेटर्स को जोड़ के, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के जब हम कोई वर्ड बनाते हैं, क्या होता है, मतलब लेटर की, वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड मतलब होता है जब एक से ज़्यादा लेटर्स हम एक साथ कंबाइन करें और उसका कुछ मतलब निकले, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड मतलब जैसे हम ए में एन जोड़ें, ए में अगर हम एन जोड़े तो बन गया एन, है ना? ए और एन हमने पढ़ा था, तो ये एन बन गया, तो कुछ इसका मतलब निकल रहा है। एन मतलब एक होता है और ए मतलब भी एक होता है, ठीक है? तो जब तक हम ये वर्ड्स नहीं जोड़ेंगे किसी भी हमारे वर्ड में, जब तक ये लेटर्स हम नहीं जोड़ेंगे किसी भी वर्ड में, तो उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। वो आप पूरी डिक्शनरी देख लो, यही आज आपका वर्क भी है। आप डिक्शनरी उठाओ, पूरी डिक्शनरी सर्च करो, आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जहाँ जिसमें वॉवेल ना जुड़े हों तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ये सारे वर्ड्स लेटर्स को जोड़ के हमारे वर्ड्स बनते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वर, इंग्लिश में वॉवेल्स। आप कॉन्सोनेंट्स देख लेते क्या होता है। Now, what are consonants? कॉन्सोनेंट्स रिमेनिंग जितने भी, जैसे हमने वॉवेल क्या के लिखे, ए ई आई ओ यू, अब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स हमारे लेटर्स हमारे बच रहे हैं वो सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे इनको क्या कहते हैं? व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ये देखिए, स्वर, वॉवेल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? क्या आ जाएगा? व्यंजन। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई भी हम लोग कॉन्सोनेंट्स में भी लेते हैं, और क्योंकि इनको क्योंकि वाई को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ वॉवेल। तो ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वर के उच्चारण, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और व्यंजन कितने होते, कॉन्सोनेंट्स टोटल काउंटिंग में कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो ये हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।